बोधुमज्जं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूयतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण हमने जान लिए थे। इनके आश्रय के वेद का कथन हम पहले कर लिए थे। अब अशाता वेदनी के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं, ये बात जानने के लिए आर्य का सूत्र कहते हैं। पृष्ठ नंबर 252, सूत्र नंबर 11 है। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्मा परो भयस्थान यशद्वेद्यस्य नहीं यशद्वेद्यस्य सद्वेद्यस्य नहीं यशद्वेद्यस्य। हाँ, दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परो भयस्थान यशद्वेद्यस्य सद्वेद्यस्य नहीं, कभी शाता वेदनी के तो बाद में आएंगे। ये असाता वेदनी की हैं। किसके हैं? इसे यशद्वेद्यस्य बोलना। कह रहे हैं चाहे अपने में हो और चाहे दूसरे में हो, आत्म और पर, स्वयं में और दूसरे में, अपने में दूसरे में या दोनों में विद्यमान। लिखा ना, आत्म पर उभय स्थानानि। पढ़ के आई ना अपन, क्या लिखा था? या आत्म परो भय स्थान यशद्वेद्यस्य, है ना। तो आत्म और पर माने उभय स्थानानि, अपने में और पर में, दोनों में होने वाली दुख शोक ताप आक्रंदन बध परिदेवन, ये अशद्वेद्यस्य अशाता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण हैं। इन सबसे अशाता वेदनी बनता है। चाहे दुख स्वयं में करो या दूसरे में करो, समझ आया ना। स्वयं दुख मनाओ या दूसरे को दुखी करो, तो अशाता वेदनी का आश्रय होगा। और चाहे आप शोक स्वयं उत्पन्न करो या दूसरे में पैदा करो, ये सब क्या है? अशाता वेदनी का आश्रय कराने वाले। ताप समझते हो? पश्चाताप के बाद जो होता है। आक्रंदन, ये भी जो है ना, खूब रोते हुए विलाप करते हुए खुल करके रोना आक्रंदन कहलाता है। आप लोग छाती पीट करके जो रोते ना, चिल्लाते हैं, वो आक्रंदन है ना। बद इंद्रिय आदि वलादि, इनको स्वाच्य स्वादि को जुदा कर देना, ये बद कहलाता है। और परिदेवन, और अधिक दूसरे के अंदर करुणा उत्पन्न हो जाए, ऐसे रोना, ये कहलाता है परिदेवन आदि। तो इन सबसे क्या होता है? अशाता वेदनी का आश्रय होता है। अब पढ़ते हैं अपन। पीड़ा रूप आत्मा का परिणाम दुख है। उपकार करने वाले का संबंध टूट जाने पर जो विकलता होती है वह शोक है। अपवाद आदि के निमित्त से मन के खिन्न होने पर जो तीव्र अनुशय संताप होता है वह क्या है? ताप है। परिताप के कारण जो आंसू गिरने के साथ विलाप आदि होता है, रोना होता है, उससे खुलकर रोना आक्रंदन है।
आयु, इंद्रिय बल और स्वाच्छुस्वाद का जुदा कर देना वध है। संक्लेश रूप परिणामों के होने पर गुणों का स्मरण और प्रशंसा करते हुए अपने और दूसरों के उपकार की अभिलाषा से करुणाजनक रोना परिदेवन है। शंका, शोकादिक दुख के भेद हैं, इसलिए दुख का ग्रहण करना पर्याप्त है। समाधान, यह कहना सही नहीं है। तो भी यहाँ कुछ भेदों का कथन करके दुख की जातियाँ दिखलाई हैं। जैसे गो, ऐसा कहने पर अवान्तर भेदों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए गाय माने गाय कहलाएगी। अब और कैसी गाय है तो खांडी, मुंडी, काली, सफ़ेद आदि विशेषण दिए जाते हैं। उसी प्रकार दुख विषयक आश्रव असंख्यात लोक प्रमाण संभव हैं। कितने हैं? हाँ, क्योंकि दुख के भेद ही बहुत सारे होते हैं। शोक, रंज, गम, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे सब प्रकार के भेद हो जाएंगे। परंतु दुख इतना कहने पर सब भेदों का ज्ञान नहीं होता, अतएव कुछ भेदों का उल्लेख करके उनको पृथक पृथक जान लेना चाहिए या जान लिया जाता है। क्रोध आदि के आवेशवश जो दुखादिक कभी अपने में होते हैं, कभी दूसरों में होते हैं और कभी दोनों में होते हैं, ये सब असाता वेदनी के आश्रय के कारण जानना चाहिए। यदि शंका करके यदि अपने में, पर में या दोनों में स्थित दुखादिक असाता वेदनी के आश्रय के कारण हैं, तो अरहंत के मत को मानने वाले मनुष्य दुख को पैदा करने वाले केशलुंच, अनशन और आतप स्थान यानी आतापन योग आदि में क्यों विश्वास करते हैं और दूसरों को इनका उपदेश क्यों देते हैं? समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि अंतरंग में क्रोधादिक के आवेग से जो दुख आदि पैदा होते हैं वे असाता वेदनी के आश्रय के कारण हैं। इतना यहाँ विशेष है। जैसे अत्यंत दयालु किसी वैद्य के फोड़े की चीड़-फाड़ और मलम पट्टी करके समय निशल्य संयत को दुख देने में निमित्त होने पर भी केवल बाह्य निमित्त मात्र से पाप बंद नहीं होता, उस प्रकार जो भिक्षु संसार संबंधी दुख से उद्विग्न हैं और जिसका मन उसके दूर करने के उपायों में लगा हुआ है, उसके शास्त्रविहित कर्म में प्रवृत्ति करने पर उस समय संक्लेश रूप परिणामों के नहीं होने से पाप बंद नहीं होता। कहा भी है, न दुखम न सुखम यदवद धेतुर्दृष्टि चिकित्सते चिकित्सायां तो युक्तस्य स्याद् दुःखम् अथवा सुखम। जिस प्रकार चिकित्सा के साधन न स्वयं दुख रूप देखे जाते हैं और न सुख रूप हैं, किंतु जो चिकित्सा में लग रहा है उससे दुख भी होता है और सुख भी होता है। उसी प्रकार मोक्ष साधन के जो हेतु हैं वे स्वयं न दुख रूप हैं और न सुख रूप हैं, किंतु जो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ उससे दुख भी होता है और सुख भी होता है। तो यहाँ पर असाता वेदनी कैसे बनता है ये अच्छी तरह से बता रहे हैं। असाता वेदनी कैसे बनता है तो कह रहे हैं पीड़ा रूप आत्मा के परिणाम दुख हैं। जब आपके अंदर क्रोध आदि कषाय, ये तो अपन समझ के आए हैं कि कषाय के उदय में ही सारी चीज़ें होने वाली हैं, जो कुछ भी आश्रव होगा, क्योंकि किसके सांप्रक आश्रव के क्या हैं ये वेद हैं। तो इसमें कषाय तो पहले मुख्य ले ही लेना आप। तो कषाय है उस समय तो पीड़ा रूप आत्मा का परिणाम, चाहे स्वयं को हो या दूसरे को पैदा करो। समझ आ रहा ना? इन दोनों में जो होगा वह असाता का आश्रव होगा। फिर तुम वर्तमान में असाता की अधिकता भोग रहे हो, इसका अर्थ है आपने पहले दूसरे को दुख दिया होगा। यदि आपने पहले को जितना दुख दिया उतना आपको मिलेगा। इससे तो मैं कहता हूँ एक तो किसी को दुख दो मत, यदि देने बिना रह नहीं पा रहे हो उतना दो जितना बाद में तुम सह सको। समझे? किसी को दुख पहुँचाओ तो कितना, किसी को क्रोध करो तो उतना जितना सामने वाला आपको बाद में क्रोध करो तो सहन कर सको। क्यों? क्योंकि ये सब कर्म बनते जाएंगे। आज कहते मतलब ये सुख साता है क्या? क्यों पूछते सुख साता? आप सुख साता में तभी रह सकते हो जब आपने पहले किसी को दुखी नहीं किया और स्वयं दुखी नहीं रहे।
इसलिए दुखी तो कभी रहना ही नहीं है और दुखी भी कभी किसी को करना नहीं है। दुखी नहीं रहना और किसी को दुखी नहीं करना, ना स्वयं उदास रहना ना दूसरे को उदास रखना, तब सही जीवन है। क्योंकि पीड़ा रूप जो आत्मा के परिणाम है उसी का नाम दुख है। अब क्रोधवश आप लोग कुछ ऐसे शब्द बोल देते हो कि सामने वाले को क्या हो जाती है, पीड़ा हो जाती है, या इतना क्रोध करते हो कि स्वयं को पीड़ा हो जाती है। क्रोध करने वाला बाद में स्वयं दुखी भी होता है, बाद में पश्चाताप भी करता है। समझ आ रहा है आपको? तो ताप भी आ जाता है इसके साथ साथ, दुख तो होता ही है और ताप भी आ जाता है। और मान लो आपको छोड़ के वो कहीं चला गया तो विकलता भी हो जाती है, तो शोक भी हो जाता है। तीनों एक साथ हो जाती है। क्रोध में 3 काम एक साथ हो सकते हैं, दुख, शोक और ताप। एक से 3 जुड़े हुए हैं। इसलिए कभी भी क्रोध आदि के आवेग से किसी को दुख उत्पन्न नहीं करना। ये 4 प्रकार के जो कसाएँ हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, हमें लगता है कि अच्छी हैं, नहीं, ये दोनों की दोनों हमारे अंदर क्रोध आदि जो हैं ये दुख उत्पन्न करती हैं। जब जब कसाएँ आएंगी तब तक दुख उत्पन्न होगा। आपने जो भी इच्छा करी, मान लो, है ना, इच्छा की आपने, तो आपकी इच्छा सफल हो गई, सो भी अच्छी चीज़ नहीं है। निष्फल हो गई तो अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों होता है? क्योंकि यदि आपने इच्छा की और आपकी इच्छा सफल हो गई तो लोभ बढ़ जाएगा, लोभ कषाय उत्पन्न होगा। और यदि आपने इच्छा रखी और पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा। सफल इच्छा लोभ देती है, असफल इच्छा क्रोध देती है। दोनों से कषाय भरती है। और कषाय दी तो निश्चित रूप से है कि यहाँ तो कर्म का बंध है ही है। इसलिए किसी भी प्राणी को दुख नहीं पहुँचाओ, साता चाहते हो तो। और जितना दुख पहुँचाओगे उतना आपको असाता मिलने वाला है। निरंतर आप संसारी प्राणी को दुख पहुँचा रहे हो, लगातार पहुँचा रहे हो। ऐसा कोई क्षण नहीं जा रहा आपका जिस समय आप दूसरों को कष्ट नहीं पहुँचा रहे। कहीं ना कहीं रूप से कृत कार्यत अनुमोदना आपकी चलती रहती है, इसलिए असाता बनता रहता है। जब उदय में आता है तब आदमी कहता है असाता कैसे मिल रहा है। स्वयं के लिए भी यहाँ बैठे बैठे क्या आप क्रोध नहीं कर सकते क्या? यहाँ बैठे बैठे क्या आप माया नहीं कर सकते क्या? यहाँ बैठे बैठे लोभ नहीं जाग सकता क्या? अहंकार नहीं जाग सकता क्या? ये जैसे ही जागेंगे, आचार्य कहते हैं, इनके आवेग आपको दुख पैदा करेंगे। जब जब ये क्या कसाएँ आपकी रहेंगी तब तक आपको दुख उत्पन्न होता रहेगा। और दुख होगा तो किसका बंध होगा? असाता का बंध होगा ही होगा, ये नियम है। इसलिए आप चाहो तो इनसे बचने का जितना बने उतना प्रयास करो। क्यों? क्योंकि ये सारे की सारी चीज़ें जहाँ जहाँ दुख उत्पन्न होता है वहाँ वहाँ आपको असाता का बंध कराती है। क्या करें महाराज जी? जो पाता है सो वो भाता नहीं, और जो भाता है सो वो पाता नहीं, इसलिए जीवन में सुख साता नहीं। जो अच्छा लगता है वो मिलता नहीं है, जो मिलता है सो अच्छा नहीं लगता है। भाता नहीं मतलब हाँ, इसे तो सुख साता नहीं है। जो हमारे पास है वो आदमी को अच्छा नहीं लगता। जो पाता है सो भाता नहीं, और जो भाता है सो पाता नहीं, इसलिए तो सुख साता नहीं। रात दिन असाता असाता का काम कर। जितना प्राणी को दुख पहुंचाओगे तुम उतना दुखी होगे, मतलब असाता का आश्रय होगा तो आगे तुम्हें भी दुख मिलने वाला है। कहते हैं जैसा बीज बोगे वैसा फल आपको मिलने वाला है। आप दूसरे में दुख उत्पन्न करोगे तो आपके पास ऐसे कर्म बनेंगे जो आपको दुख उत्पन्न कराएंगे, आप में दुख उत्पन्न होगा। ये नियम है। तो असाता क्या चीज़ है? यही है, दुख है। अब दूसरा आता है शोक। उपकार करने वाले का संबंध टूट जाने पर जो विकलता होती है वह शोक है। जो कोई उपकारी अपना है, उस कार्यपन से दूर हो गया
तो उसी की चिंता में लगे हुए हैं, वो कब मिलेगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, आदि आदि जो परिणाम बनता रहता है। ये विकलता जो आती है परिणाम में, ये क्या कहलाती है? शोक कहलाती है। या फिर यूँ भी कह सकते हैं अपन, कोई व्यक्ति चला गया आपसे हमेशा के लिए, तो ही आप शोक में डूबे रहते हैं, चेहरे पर मुस्कान ही नहीं आती। कैसा ही प्रसंग आ जाए आप उसको भूल ही नहीं पाते, उसको भूल नहीं पाना, जिससे संबंध टूट गया है उसको भूल नहीं पाना। ऐसी चीज़ें लोगों को डिप्रेशन तक में ले जाती हैं। कैसे ले जाती हैं? कोई उपकारी रहा, अब वो चला गया, तुम्हारे यहाँ तो एग्जाम्पल है, समझ आया ना? भाई को फ़ोन लगाओ, है ना? एक एग्जाम्पल नहीं है? ये क्या है? ये विकलता ही तो, इसी का नाम शोक है। स्वयं भी कर्म बांध रहे हो, दूसरों को भी कर्म बांधने में निमित्त बन रहे हो। तो ऐसा सोचो, ऐसा विचार करो कि हमें निमित्त नहीं बनना, स्वयं भी ऐसा नहीं करना जिससे हमें कर्म का बंध हो, दूसरे को कर्म का बंध हो। तो कार्य करने वाले का संबंध टूट जाने पर विकलता होती है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, वही बार बार स्मरण में आता है। तो क्या कहलाता है? शोक कहलाता है। इसलिए कहा कि गत का शोक नहीं मनाना, जो बीत चुका उसका शोक मत मनाओ। सज्जन पुरुष ही होते, बीते का कभी शोक नहीं मनाते, विषयों की कभी इच्छा नहीं करते और भविष्य की कभी चिंता नहीं करते। बुद्धिमान लोगों के 3 लक्षण हैं। जो बीत गया उसका शोक नहीं, वर्तमान में भोगों की इच्छा नहीं, और आगामी काल में की चिंता नहीं। ये 3 चीज़ जिनके पास होती है वो बुद्धिमान लोग होते हैं। वो अब जो हो गया तो हो गया, उस पर कभी भी शोक नहीं मनाते, अशोक रहते हैं, शोक से रहित रहते हैं। अब चूँकि जितना जिसका संयोग था उतना था, चले गए। अब विकलता करने से क्या होता है? आचार्य कई बार बताते हैं कि जैसे हमेशा के लिए किसी का वियोग हो गया, अब वो रोते रहते हैं यहाँ पर, अरे वो कैसे होंगे, कहाँ होंगे, क्या उनकी गति हुई होगी, उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या करें, पुण्यतिथि में कैसा करें, आदि आदि सोचते रहते हो। लेकिन उस पट्टे ने आकर एक बार ही नहीं कहा कि मैं स्वर्ग में हूँ, 32 के साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। कभी आगे कहा? एक देव की कम से कम कितनी देवियाँ होती हैं? हाँ, हैं 32 सब कम से कम। न कृष्ण देव कितनी होगी? 32 देवियाँ होगी। तो वो आके कभी नहीं बताता कि हम इतने के साथ हैं, तुम क्यों रोमजर कर रहे हो, तुम क्यों दुखी हो रहे हो, तुम क्यों पाप बांध रहे हो। कभी आकर के बताया एक आध बार किसी को, कहीं आपने सुना हो, बता के गया हो किसी का? यहाँ रात दिन रोते रहते हैं, शोक ही करते रहते हैं, कर्म का आश्रय ही करते रहते हैं। इसलिए जैन दर्शन में बताया गया है कि 12वें दिन के बाद शांति विधान, मतलब शांति है। अब ज़्यादा शोक नहीं मनाओ, ज़्यादा दुख नहीं मनाओ, और वो अनरह मनरह की पावन मत मनाओ। क्यों नहीं मनाओ? क्योंकि तुम भी दुखी हो, जितने आ रहे वो भी दुखी हो। अनरह की पावन मनाने किसी के यहाँ जाओ ही नहीं, क्योंकि वो जाएंगे, वो रोएंगे, दुखी होंगे, हैं? व्यवहार नहीं होगा। लेकिन अपने यहाँ क्या है? देखो, हमें समझने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ प्रत्येक कषाय की वासना काल बताई है। क्या बताई है? कषाय की वासना काल बताई है। अनंत अनुबंधी की वासना काल 6 महीने से ऊपर बताई है। अप्रत्याख्यानावरण की 6 महीने के भीतर बताई है, 6 महीने तक, है ना। प्रत्याख्यान की 15 दिन बताए, और संयोजन के अंतर्मुख बताए। समझ आ रहा है आपको? तो यदि घर में अणुवृत्ति है, इसलिए 12 दिन कह दिए। क्या कह दिए? 13वें दिन शांति विधान कर लो, क्योंकि घर में अणुवृत्ति भी रह सकता है। इससे ज़्यादा मत करो ये सब चीज़ें। आखिरकार 12-13 दिन क्यों रखे? क्योंकि 14-15 दिन तो सब समाप्त कर दो। क्यों? क्योंकि हमें 15 के पहले समाप्त करना है, क्योंकि घर में क्या रह सकते हैं। मेरा सोच बता रहे हैं हम आपको, चिंतन बता रहे हैं क्यों है ऐसा, इसलिए कहा। ज़्यादा खुशी भी मत मनाओ,
बच्चा हो जाए तो इसलिए क्योंकि अणुवृत्ति लोग रहते हैं। तो आप लोगों को भी अब मान लो सम्यक दृष्टि हो तो 6 महीने के पहले पहले, इसलिए आप लोग अन्वय मना लेते हैं ना हैं? बस विकलता का भाव नहीं होना चाहिए। उस समय कुछ अच्छा करने का भाव हो तो ठीक है, विकलता का भाव मत कर। जो विकलता का भाव है वो शोक है। हाँ, स्मृति में कोई अच्छी चीज़ कर रहे तो वो तो ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, कोई निमित्त मिल गया। लेकिन हाँ, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको जो मिलेगा मिलेगा। हाँ, उसका तो चला गया सब। उसकी आत्मा को शांति दे। क्या शांति दे? जीते जी शांति नहीं दिया, आगे क्या शांति देगा उसको? है? चलिए, आज तक कभी भी किसी ने ये निवेदन नहीं किया जीते जी आदमी को शांति मिले। हमेशा क्या भावना बातें हो? हैं? भगवान उसकी आत्मा जो चला गया उसकी आत्मा को शांति की बात करते हो। अभी कोई नहीं जीते जी शांति की बात नहीं करते। तो ये सब अशाता को बढ़ाने वाले। किसको बढ़ाने वाले हैं? अशाता वेदनी को बढ़ाने वाले हैं। ये फैक्ट है। और ज़्यादा दुख और होता है, और दुख बढ़ता, अशाता बढ़ता चला जाता है। ऐसा फिर आता है इसके बाद अपवाद आदि के निमित्त से मन के खिन्न होने पर जो तीव्र अनुशय संताप होता है वह ताप कहलाता है। कोई अपवाद हो गया, 4 लोगों को आपकी कोई गलती मालूम पड़ गई तो अंदर क्या होता है? खिन्नता होती है, दुख उत्पन्न होता है, खिन्नता टाइप की होती है, मन खिन्न खिन्न बना रहता है, अंदर अंदर ताप उत्पन्न होता है। यह भी क्या कराने वाला है? अशाता वेदनी का कराने वाला है। अपवाद आदि के निमित्त से मन के खिन्न हो जाने पर कई प्रकार के अपवाद हो जाते हैं। घर परिवार में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से लोगों को ताप हो जाता है। यह भी अशाता वेदनी को देने वाला है। आकिन्नन परिताप के कारण जो आंसू गिरने के साथ विलाप आदि खूब रो रहा है और खूब रो रहा है, आंसू गिरा रहा है और खुल कर के रो रहा है, आजू बाजू में भी आवाज़ जा रही है। अभी दुख में क्या था? अपने में था। और जो शोक में था वह भी अपने में था। लेकिन अब तो बाहर तक आवाज़ें जाने लगी। पहले रेडियो था, अब टेलीविज़न हो गया, चित्र भी दिखने लगे आवाज़ के साथ साथ। अब ये क्या हो गया भाई? आकिन्नन हो गया। आंसू गिराते हुए, विलाप करते हुए खुल कर के रोना, ये कहलाता आक्रंदन। इससे क्या होता है? अशाता का आश्रव हुआ करता है। इसलिए दुख में कभी भी आंसू नहीं बहाना चाहिए। समझ गए ना? किसी में नहीं हैं? दुख में आंसू नहीं आना। सुख में आ सकते, दुख में नहीं आना चाहिए। दुख में आएंगे तो ये क्या कराएंगे? अशाता का बंद कराएंगे। हैं? हाँ, तो तो होता ही है। स्वयं भी दुखी हो, दूसरे को दुखी होता है सामने वाला देख करके, तो दुख तो हो ही गया, वो तो जुड़ा ही हुआ है। हमें ऐसा लगता है जितनी चीज़ें ये आगे की हैं ना, पीछे की तो उनके साथ ही चल रही हैं, लगभग लगभग पीछे साथ चलती रहती हैं। तो खुल कर के रोना, आंसू बहाना, सामने वाला देख लिया, अरे भैया इनको कुछ दुख है, इनको कुछ दुख है, उसको भी 30 सेकंड के लिए झटका सा लग जाए, ये कहलाता है आकिन्नन। बध आयु, इंद्रिय, बल और श्वास का पृथक कर देना बध कहलाता है। पूर्ण रूप से समाप्त करना भी बध कहलाता है, और कुछ उनकी चीज़ों को नष्ट भ्रष्ट कर देना, इंद्रिय आदि को, ये भी बध कहलाता है। नाक कान काट देना, हाँ, तो ये भी बध के रूप में आता है, क्योंकि वो बध वहाँ पर भी आया, अतिचार के रूप में आया, अहिंसा व्रत की। तो वहाँ बध का अर्थ मार डालना नहीं है, बध का अर्थ ऐसा भी है। इसे तो यहाँ लिखा है ना, आयु का, इंद्रिय का, बल का, स्वाच्छ्वास का, इनका पृथक कर देना बध कहलाता है। या पूर्ण रूप से
कि ये सब समाप्त कर देना। 4 प्राण तो होते ही, आयु, इंद्रिय, बल और स्वास्थ्य, इनका पूरा हमेशा के लिए समाप्त कर देना एक साथ, तो भी क्या कहलाएगा? वध कहलाएगा। इससे भी क्या होता है? क्या होता है? अशाता का आश्रय होता है। परिदेवन, अत्यंत दुखी होकर के ऐसा रुदन करना जिसे सुनकर सुनने वाले के हृदय द्रवित हो जाएं, छाती कूट कूट करके रोना, हे रा, हे बाबू, हे मामा, हे काका, ऐसा चिल्ला चिल्ला करके। अंतर है, आकिंदन में आंसू तो गिरते हैं लेकिन वो छाती नहीं पीटता, दूसरे के अंदर करुणा भाव उत्पन्न नहीं होते एकदम, है ना। ये क्या हो गया, क्या हो गया, एकदम घबरा जाए सामने वाला, भैया क्या हो गया, छाती पीट पीट करके आ वाए चिल्लाते चिल्लाते रोना, उसमें अंदर हो जाता है। दुख अलग चीज़ है, ताप अलग चीज़ है, शोक अलग चीज़ है, आकिंदन अलग चीज़ है, पर बद अलग चीज़ है, और परिदेवन सब अलग चीज़ है। इनकी सबकी गाढ़ता अलग अलग है, समझ आ रहा ना। जैसे दुख में आश्रय होता है उससे ज़्यादा शोक में होता होगा, उससे ज़्यादा ताप में होता, उससे और ज़्यादा बद में, उससे ज़्यादा परिदेवन में भी होता होगा। मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि गाढ़ता के आधार पर ऐसे अलग अलग दिया हुआ है, और निश्चित रूप से है, क्योंकि कई बार दूसरे को रोता देख करके आदमी की मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। क्या हो जाती है? एक्सीडेंट दे करके आदमी मर जाते हैं, सामने वाले को तड़पता देख करके किसी को तो अटैक ही आ जाता है, कि वो मानसिक स्थिति खो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको सहन नहीं होता, ये सब कुछ देख नहीं पाते, वो रक्त वगैरह देख ले तो उनका ऐसा हो जाए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये सब अशाता वेदनी को करने वाले हैं, सारे के सारे अशाता बंध के कारण, इन चीज़ों से बचो। यहाँ पर शोक आदि दुख के ही भेद हैं, फिर उनकी जातियाँ बहुत सारी हैं, ये चीज़ें बता दी। अब सामने वाले यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि महाराज हमें एक बात समझ में नहीं आती, ये दुख जो पैदा करने वाले सब आश्रय के कारण हैं, तो आप लोग जो केसुंज करते हो, क्या करते हो? केसुंज करते हैं आप लोग, उपवास आदि करते हो, धूप आदि में आतापन योग लगा करके बैठ जाते हो, तो इन सब से भी तो आपके अंदर दुख उत्पन्न होता है ना। तो कह रहे हैं कि ये आप उपदेश भी देते हो, आपके मत में ऐसा भी है, तो क्या चीज़ है ये? तो कह रहे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब तक कसाय ना हो तब तक दुख आदि उत्पन्न नहीं होता। ये सारी क्रियाएं करते हुए भी, क्योंकि क्रोध आदि के आवेश से जो दुख आदि पैदा होते वो अशाता वेदनी के आश्रय के कारण हैं, वरना तो फिर वेद आदि जो है ना उन सबको अशाता बनने लगे। क्योंकि वेद आदि क्या करते हैं? छीड़ा फाड़ी करते हैं, मलम पट्टी करते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो उद्देश्य है वो उद्देश्य सामने वाले को पीड़ा पहुंचाने का नहीं है, उसकी पीड़ा को दूर करने का उद्देश्य है। अभी 5 मिनट तो उसको पीड़ा हो जाएगी, लेकिन उसके लिए 5 महीने तक की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। तो उद्देश्य उसका यही है। जिस प्रकार से चिकित्सा के साधन दुख रूप भी नहीं है, सुख रूप भी नहीं है। अब किसी को दुख रूप लग रहा है, किसी को सुख रूप लग रहा है। कुछ लोग तो कहते भैया कर दो, तुम्हें जैसा ऑपरेशन करना, जैसा करना कर दो, और जब हो जाता वो सुख रूप मानता है। कुछ लोग भैया नहीं हम नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं होगा, रोते भी लगते हैं। इसी प्रकार से अब जिसके पास सम्यक दर्शन और वैराग्य है, उसके पास केसुंज करते हुए इससे पीड़ा नहीं होगी, वो पीड़ा रूप नहीं मानेगा। उपवास करते पीड़ा रूप नहीं मानेगा वो, और कुछ मान भी सकते हैं, दोनों प्रकार के। आत्म के हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान, ऐसे भी हैं दोनों प्रकार के। जैसे चिकित्सा की जो भी साधन है वो न सुख रूप है और न दुख रूप है, जो जैसा माने सो उस रूप हैं। उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग के साधन भी जो हैं वह दुख रूप मानने वाले दुख रूप भी मान रहा है, और सुख रूप मानने वाले सुख रूप मान रहे। उपवास करना कुछ लोग सुख का साधन मानते हैं, कुछ लोग दुख मानते हैं। केसुंज करना किसी को दुख रूप प्रतीत होता है, किसी को सुख रूप प्रतीत होता है। इसलिए ये सब हमारी मान्यता पर डिपेंड करता है। परिस्थिति खतरनाक नहीं होती, मना स्थिति खतरनाक होती है। परिस्थिति अच्छी नहीं होती,
मना स्थिति अच्छी होती। जैसी हमारी स्थिति होती है मना स्थिति, वैसी सारी चीज़ें घटित हो जाती हैं। कुछ सुख के लिए भी होता है, कुछ दुख के लिए भी होता है। हमारी मानसिकता में कैसा है वो आप देख लो, सुख रूप है कि दुख रूप है। डॉक्टर को धन्यवाद भी बोल कर आते हो, पैसे भी दे करके आते हो। अब दुख रूप है तो क्यों दिया आपके लिए आपने उसको पैसे, क्यों आपने धन्यवाद दिया, बोलो भाई। इसलिए यहाँ पर कीस्तुंच आदि की जो क्रियाएं हैं, अनशन आदि जो हैं, जो भी साधना है उसमें कषाय का आवेग नहीं है, इसलिए वह दुख रूप नहीं है। और दुख रूप नहीं होने से वो असाता का आश्रव के कारण नहीं, वरना हर चीज़ में फिर तो संकलेश है, हर चीज़ में कर्म का बंध हो जाए नहीं। अब जैसे जीव का कल्याण कैसे हुई, भावना में भी तो संकलेश भाव सा लगता है, ये क्यों कल्याण नहीं कर रहा, क्यों नहीं सुधर रहा, क्यों नहीं ऐसा हो रहा, नहीं वो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण है। क्या है ना, सुख प्रकृति आश्रव कराएगा, वो दुख रूप नहीं कराएगा, सुख रूप कराएगा। वो संकलेश से भी आपके लिए अच्छा है। कौन सा संकलेश, हे भगवान मेरा कल्याण क्यों नहीं हो रहा, मैं कल्याण कब करूँगा, लग तो रहा है दुख रूप परिणाम है, पर उस संकलेश आपके लिए अशाता के आश्रव का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें क्रोध आदि कषाय का आवेग नहीं, उसमें परिणाम अच्छा है, भाव अच्छा है। जैसे कल बताया था ना सुबह की क्लास में कि प्रमत्त योगात प्राण विप्रम हिंसा, प्रमाद का योग है तो वो हिंसा है, वरना 4 हाथ जमीन देकर मुनिराज चल रहे हैं, फिर उनके नीचे यदि कोई जीव आ जाता है पैर की तो उन्हें आश्रव नहीं होता। क्यों, क्योंकि वहाँ पर प्रमाद का योग नहीं है। ऐसे यहाँ पर कषाय आदि का आवेग नहीं है, इसलिए आश्रव में वह कारण नहीं बनेगा। उसके अंदर किसी बस भी कर सकता है, हाँ तो उसके पास लोभ है ना, जो अपनी वस्तु थी वो चली गई, उसका भी तो है। जो अपनी वस्तु थी, अपनी वस्तु जो अपने पास से वो ना जाए, इसी का नाम तो लोभ है। नहीं है क्या? तो इस प्रकार का है, ये सब कुछ ना कुछ तो उसके अंदर है, तभी इस प्रकार का भाव अंदर आ रहा है। वरना गाय की जो सेवा करते हैं तो फिर तो पूरा हिंसा और आश्रव हो जाए। जैसे डॉक्टर है वो तो हिंसक ही हो जाए, वो तो इसी की दवाइयाँ देता है रोज़। अंदर जो बैक्टीरिया है ये है, चाहे बुखार हो, चाहे तुम्हारा फुंसी हो, चाहे फोड़ा, कुछ भी हो, सबके ही है, तो हमेशा आश्रव करेगा वो तो, ऐसा नहीं है। इस प्रकार गौशाला में जो गायों की सेवा करते हैं वो हमेशा आश्रव करेंगे फिर तो, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कसाय नहीं है। कहा ना, चिकित्सा के साधन ना स्वयं दुख रूप है और ना सुख रूप है, जो जैसा अनुभव करे उस रूप है। सीधी सी बात है। ये यदि आप समझ जाते हो तो कोई बात नहीं, तो सारे की सारी चीज़ें समझ में आ ही जाएंगी। इसलिए यहाँ पर 2 श्लोक दिए, न दुखम न सुखम यदवधेरतुर दृष्टस चिकित्सते चिकित्सायां तो युक्तस्य स्याद् दुःखमथवा सुखम। न दुःखम न सुखम तद्वद्धेतुर्मोक्षस्य साधने मोक्षोपायेत युक्तस्य स्याद् दुःखमथवा सुखम। समझ गए ना? ये तो ये बताए हुए आप उस जैसे रूप में मान रहे हो उस रूप में है। और सही बताए, संसार का सुख दुख वैसे ही मान्यता पर आधारित है। किस पर आधारित है? मान्यता। जी हमारे हैं, जी तुम्हारे हैं। और उसके पहले यदि तलाक हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो ना हमारे थे ना तुम्हारे थे, हैं? संबंध तो ये भगवान ऐसा कैसे हो गया? सामने वाले के साथ कोई घटना घटे, आपका रिश्तेदार था, अभी आपका संबंध है, प्रेम है, ये भगवान ऐसे कैसे हो गया? और ये संबंध विच्छेद हो कुछ कारण, ऐसा तो होना ही था उसके साथ। बोलो ना, ऐसा में ना, तो ये कैसा हो गया? अच्छा हुआ, ऐसा तो होना ही था, उसने मस्त ऐसा किया, उसको तो ऐसे और घुट घुट के मरना था उसको, तो ऐसे भाव क्यों आ जाते? समझ आ रहा ना? तो ये तो कल्पना मात्र है सुख दुख सामने वाले के प्रति जो हो रही है। राग है सो आप फीलिंग्स व्यक्त कर रहे हैं, और राग नहीं है तो आप अच्छा मान रहे हो। वही तो राग मोह, वही चीज़ तो हो रही है। और जहाँ आपका राग देश चला गया तो बस वही है, ऐसा।
माँ से कितना भी झगड़ा करके बेटा कहीं भी चला जाए, लेकिन माँ के अंदर ये स्वभाव नहीं आएगा। बेटे को कष्ट होगा, तकलीफ होगी। लेकिन पत्नी के साथ यदि तलाक हो जाए, फिर देखो आप, माँ के पास सूचना आएगी कि देखो तुम्हारा बेटा जो है तुम्हें छोड़ करके वहाँ चला गया, आपसे रिश्ता तोड़ दिया, तो अरे हमारे बेटा का ऐसा क्यों हो गया, ऐसा वो हमेशा ही कहेगी। लेकिन पत्नी वही कहेगी, अरे ऐसा तो हुआ नहीं था, उन्हें तो ऐसे ही मरना था, उन्होंने ऐसा क्यों किया था हमारे साथ। ऐसा आएगा भाव। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि वो घटना वैसी नहीं है, आपकी कल्पना क्या है, आपका उसके प्रति भाव क्या है, ये है महत्वपूर्ण। जब तक प्रेम है तब तक है, उसके दुख में दुखी होना, फिर तो उसके दुख में सुख आने लगेगा, आनंद आने लगेगा। देख लो ना आप, जैसे कोई मित्र है, मित्र से जब तक बन रही तब तक उसके दुख में सहयोगी है, और यदि धोखा वोखा दे दिया आपने, उसने आपके साथ, उसके साथ कोई घटना घटेगी, अरे ऐसा तो हो नहीं था उसके साथ, ये भाव। तो ये सब कल्पना बना रखी हैं सारे की सारी चीज़ें। ये सब जो दुख हो रहा है, जो शोक हो रहा है, ये सब चीज़ें जो होना ना, ये कल्पना मात्र है, वास्तव में नहीं है, ये कुछ नहीं है, इसका आधार ही कुछ नहीं है। जो खो गया उसका क्या, तो दुखी हो जाओगे तो मिल जाएगा क्या, लौट के आ जाएगा क्या सामने वाला जो विकलता कर रहे आप? तो समझने का प्रयास करो उसमें। कहाँ पर? सुनो सुनो सुनो, हम आपको बताते हैं। कुंडलपुर की बात है। एक शिखर चंद जी जैन अध्यक्ष रहे हैं कुंडलपुर के, हटा वाले कहलाते थे वो, हटा के। उनकी 7 प्रतिमाएँ थीं। कितनी प्रतिमा थी? 7 प्रतिमाएँ थीं। उनका आज सुबह सुबह संभव सागर जी महाराज का पड़गान हुआ। वो घटना जिस दिन की उस दिन बता रहे हैं। रोज़ पड़गान करते थे सब साधुओं को, पड़गान हुआ अच्छे से, और शायद उन्होंने भोजन पानी किया होगा, दोपहर में ऐसे ही थे वो, तो उनका शायद उपवास चलता रहता था, एक आहार उपवास। उस समय उपवास था क्या था ये नहीं पता, कुछ था। दोपहर में उनकी पत्नी और उनको जल्दी लेकर के आचार्य के पास लेकर के आए। क्या कर रहे हैं? लेकर के आए। आचार्य से इनकी तबीयत बिगड़ रही, और उनकी पत्नी क्या करी, इनकी सल्लीख ना करा दी। क्या करा दी? उनकी पत्नी के जो साथ में उनकी ही प्रतिमा थी, और अच्छे आराम से आचार्य से ऐसे उनका सिर ऐसे पकड़े, उनको संबोधन कर रहे, और करते करते उनके संबोधन सुन लिया, सब कुछ सुन लिया, उसके बाद उनके प्राण निकल रहे। पत्नी बहुत खुश हुई, आचार्य के हाथों से सल्लीख ना हुई, उसकी आंखों से आंसू नहीं आए। और दुनिया क्या कहे तो कहे, कल्याण कर दिया उसने, उसका शरीर था छूट गया, आत्मा थोड़ी कभी छूटती, उसकी आंखों से आंसू नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो जानती है, समझती है ये शरीर तो छूटना ही है, और जो कुछ हम कर रहे हैं ये सब इसके लिए तो कर रहे हैं, आगे हमारी सल्लीखना अच्छी हो जाए। आंखों से आंसू नहीं है उसकी पत्नी की बिल्कुल। और सबने सराहा, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि, समझ आ रहा है? तो बुद्धिमान लोग थोड़ी बुरा मानेंगे, अब और मूर्ख लोग तो समझते नहीं, तो उन्हें क्या बुरा मानने का क्या होता उनका। तो हम तो कल्याण का रास्ता दिखा रहे हैं, सब बता रहे हैं। क्योंकि वो वर्षों से भाई बहन जैसे रह रहे थे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, 7 प्रतिमाएँ लेकर के। ये सब उनका उस रूप से राग समाप्त हो गया था, शरीर से राग समाप्त हो गया। दोनों का यही भाव था, एक दूसरे के हम सल्लीखना में निमित्त बने, और वो बने, हुआ। आ रहा है ना? बहुत कठिन काम है, लेकिन वो ही कर सकता है जिसने वास्तव में स्वाध्याय किया हो, जाना हो, सब कुछ तब होता है उस समय। तो ये सब चीज़ें हमारी मान्यता पर भी डिपेंड हैं। शरीर छूटा कि आत्मा छूटी कि हम नहीं चाह रहे थे। हंसना नहीं, तो एक बात बताता हूँ आपको। हर आदमी चाहता है कि हमारे परिवार को स्वर्ग जैसा सुख मिले। कैसा सुख मिले? स्वर्ग, और घर को भी स्वर्ग बनाना चाहता है। यदि वो स्वर्गवासी हो गए तो दुख क्यों? कोई स्वर्गवासी हो गए तो दुख क्यों? आप नहीं चाह रहे थे कि उनको स्वर्ग मिले, स्वर्ग जैसा सुख मिले, स्वर्गवासी हों, नहीं चाह रहे थे क्या आप? फिर क्यों आप दुख क्यों मना रहे हैं आप? ये मान्यता नहीं तो क्या है? घर को स्वर्ग बनाने बैठे हो और स्वर्ग जैसा सुख देने की कामना कर रहे हो, और बेचारा स्वर्गवासी हो तो दुखी मना रहे हो। अच्छा, यहाँ स्वर्ग नहीं मिलता। समझ गए ना? जहाँ पर
सुन रहे ना आप लोग? नहीं, यहाँ पर स्वर्ग नहीं मिलता है। स्वर्ग तो कहाँ है? वहीं है। हाँ, कहते जरूर है भगवान आपकी शरण में आके स्वर्ग जैसा सुख मिल रहा है। स्वर्ग जैसा सुख तो वैसे स्वर्ग का सुख इंद्रियजन्य है, पर इसलिए क्योंकि वहाँ पर आकुलता नहीं होती। क्या नहीं होती? आकुल। धर्म ध्यान अच्छे से बैठे बैठे घंटों घंटों कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ऐसा कहा जाता है। बाकी स्वर्ग का सुख कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वही भी कर्म का बंध कराने वाला ही है। वहाँ भी कर्म का बंद ही कर रहे हैं वो, इंद्रिय से सुख जरूर मिल रहा है। यहाँ तो विशेष रूप से निर्जरा कर लो, तो वहाँ पर विशेष रूप से निर्जरा ही नहीं कर पा रहे वो। यहाँ तो आप व्रत संयम लेकर अविपाक निर्जरा कर लो, उनकी तो अविपाक निर्जरा उस प्रकार की हो ही नहीं पा रही, क्योंकि व्रत संयम है नहीं उनके पास उस रूप में। सामान्य से चल रही तो चल रही उनके पास। समझ आ रहा है ना? ऐसा लगता है अपन को। क्यों? क्योंकि अब 150 साल से साथ में रह रहे हैं ना, तो वो विकलता है और कुछ नहीं। अनादिकाल से कौन किसके क्या थी पता नहीं, कौन किसका शत्रु था, कौन किसका मित्र था, ये सारी चीज़ें हमें मालूम थोड़ी है ना। ये सारी ज्ञात हो जाए तो घृणा हो जाए एक दूसरे को देख करके, और होता है। हाँ, अपना बेटा ही दुश्मन बन जाता है। राजा सैनिक का बेटा कुनिक पिताजी को बंदी गृह में डाल रहा, सता रहा है, मार रहा है। क्या है ये? और बाद में जब मर गया तो पश्चाताप कर रहा है। इस बार माँ ने कहा, बेटा देखो तुम अपने पिता के लिए जेल में डाले हो, इतनी प्रताड़ना देते हो उनके लिए, ऐसा करते हो तुम, ये अच्छा नहीं है। देखो जब तुम्हारे लिए फोड़ा हुआ था ना यहाँ कहीं हाथ में, अगली में, तो तुम्हारे पिता सैनिक ने क्या किया था, मुख में अगली डाले रहे थे ताकि तुम्हारा वो ठीक हो जाए, वैद्य ने बताया था। तो अच्छा, मेरे पिताजी ने इतना उपकार किया, बस उसको पिघल गया। और कुनिक जा रहा था उनके लिए क्या छोड़ने के लिए और सुख देने के लिए, उन्होंने सोचा ये तो फिर आ रहा है हमारे लिए मारने के लिए, और स्वयं ने क्या कर लिया, घात कर दिया। अब देने क्या आ रहा था वो सुख, अब तो उन्होंने खुद ऐसा कर लिया। समझ आ रहा? तो ये सब कल्पना नहीं है और क्या। अभी दुश्मन मान करके पिता को सता रहा था, क्योंकि पूर्व भाव का बैर था। वो मुनि था पहले। कुनिक कौन था पहले? मुनि महाराज थे वो कुनिक। और कैसे मुनि थे पता आपको? मास 6-6 महीने का उपवास करने वाले, महीनों का उपवास करने वाले मुनि थे पहले। और मुनि महाराज थे। ये राजा था। कंस का भी ऐसे ही आता है ना? कंस को भी शायद अपने पिता को कैद में डाला था ना कंस ने भी। हाँ, नहीं, उनके पिता को ऐसे ही था, उनका भी ऐसे ही था। तो ये पहले मुनि थे। क्या थे? मुनि थे। तो ये राजा था, तो राजा ने कह दिया कि कोई भी मुनि को नहीं पड़गाएगा, महाराज आ रहे हैं, हमारे यहाँ आ रहे। पूरे नगर में किसी ने पड़गान नहीं किया महाराज को। और महाराज 1 महीने को उपवास के बाद आए थे। जैसे आए तो क्या हुआ कि राजमहल में आग लग गई, तो महाराज को लौटना पड़ा। अब महाराज जाके फिर 1 महीने को उपवास के लिए बैठ गए। तपस्या देखो उनकी। फिर 1 माह के लिए बैठे, फिर 2 माह बाद फिर आए, मतलब 1 महीने को उपवास पहले भी यही, और फिर आए आहारचर्या के लिए। फिर आहारचर्या के लिए आए तो फिर उसने मना कर दिया, हम ही पड़ गाएंगे, कोई नहीं पड़ गाएगा। जैसे आप लोग कह रहे थे ना अभी, भैया तुम बंद कर दो, हमारे आहार हो जाने दो, हमारे ऐसा हो जाने दो, ऐसा हो जाने दो। ये भाव कभी नहीं करना चाहिए, अंतराय नहीं बनना चाहिए। जिसका पुण्य जैसा दाना पानी वो होगा। और क्या हुआ, दूसरी बार आए तो हाथी ने विप्लव मचा दिया, क्षोभ हो गया, तो महाराज लौट गए। अब फिर 3 महीने के उपवास के बाद आए। अब कैसी सदी की हालत हो गई होगी। और भूख में तो क्रोध और बढ़ता है, कसाई और बढ़ती है। और तीसरी बार आए तो बताते उस राजसभा में कोई शोक हो गया, कोई घटना हो गई। फिर महाराज को लौट के जाना पड़ा। लौट के जा रहे थे तो महिलाएं जो भक्तगण होते हैं उनके मुख से निकल गया, देखो तो महाराज की हालत कैसी हो गई उनके शरीर की। ये राजा न तो स्वयं पड़गाता है न पड़गाने देता है। महाराज के कानों में बात पड़ गई। महाराज कहते मैं देखता हूँ इसको। ऐसा भाव हुआ, महाराज का मरण हो गया। मर करके इसका बदला लेने के लिए क्या बन गया, बेटा बन गया। समझ आ रहा आप लोगों को? एक ऐसी कहानियाँ बनती हैं, कैसे जीवन का कैसा कैसा होता है। इसलिए कई भूल करके गलतियाँ नहीं करना
चाहिए, जो आप लोग गलतियाँ कर जाते हो, क्योंकि कालांतर में बहुत दुख देने वाली हुआ करती। कर्म और कर्ज सोच समझ करके लेना चाहिए, क्योंकि कालांतर में बहुत वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। कर्ज भी बढ़ता जाता, कर्म की भी ऐसी स्थिति है। इसलिए कभी भी, भले उसका भाव ये नहीं था, उसका भाव तो अच्छा था मैं आहार दूं, पर ये भाव गलत हो गया कि दूसरे ना दे मैं ही दूं। उसने ये भूल गया कि कर्म सिद्धांत तो ये है भैया, कोई ये पढ़ा जाएगा जिसके यहाँ दाना पानी होगा तो वही आएंगे, पर नहीं, सबको मना भी कर दे। खुद के तो भाग्य में था ही नहीं और दूसरे को और अंतराय बन गया वो। तो इस प्रकार के कर्म उदय में आते हैं। ऐसे कंस के जीवन का भी ऐसे उदाहरण है, पढ़ना आपको मिलेगा। मैंने चूँकि बहुत पहले से प्रथमायोग ये ग्रंथ भी नहीं पढ़े, कि मुझे फिर भी याद है कि इस प्रकार का ऐसी घटनाएं इन लोगों के साथ हुई हैं। ऐसा गिद्ध जटायु कौन था? गिद्ध जटायु ने पिछले ऐसे ही काम किया है मुनि के प्रति, तो यहाँ पर गिद्ध जटायु बन गया। तो उसे मालूम पड़ा, अरे मैं तो पहले मुनि को रोका, आहार के लिए ऐसा किया वैसा किया। अब जब रामचंद्र जी और सीता जी लक्ष्मण जी आहार दे रहे थे उस समय, तो उसने देखकर जाति स्मरण हो गया, मैंने ऐसे मुनियों का ऐसा किया। आहा, फिर जाके गंधोदक में जाके लेट जाता है। वो कहाँ लेट जाता है? गंधोदक में, जो वहाँ पर उन्होंने पात्र रक्षण किया था मुनिराज का, तो उसके पूरे के पंख आदि स्वर्णमय हो जाते। पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? पढ़ लेना, पद्म पुराण में आपको मिलेगा ऐसा। ये सारी चीज़ें ऐसी ही हैं। इसलिए जी आश्रव कैसे करते हो, कर्म कैसे बांधते हो, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखो। पराया करके मूछ की पर्याय में, मूछ समझते हो, मनुष्य की पर्याय में कर्म बांधे हैं, और पूंछ की पर्याय में, पशु की पर्याय में वो काटे हैं। वहाँ बोध हो गया, यहाँ बोध नहीं हुआ, वहाँ पर बोध हो गया। इसलिए आचार्यों ने इन मूछ वालों को, पूंछ वालों को उदाहरण दिए। देखो तुम यहाँ नहीं कर पाए, यहाँ कर रहे हो। मरीज देखो ना, मूछ की पर्याय में कुछ नहीं कर पाया, पूंछ की पर्याय में संबोधन को प्राप्त हो गया, शेर की पर्याय में। इसलिए आचार्य ने एक बार बोला था शाब्दाचार्य में, उलझे हुए मनुष्यों को सुलझे हुए पशुओं का उदाहरण आचार्य समंत बद्ध महाराज ने शाब्दाचार्य में दिया है। कैसे मनुष्यों को? उलझे हुए मनुष्यों को सुलझे हुए पशुओं का उदाहरण दिया है। ये दशा है अपनी, क्योंकि अपन को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, अपने पास ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, ज़्यादा नॉलेज हो जाता है, उसके कारण हम समझ ही नहीं पाते हम कर्म बांध रहे कि क्या कर रहे हैं। पल पल में कर्म बांधते जाते हो, भाव करते करते उसके यहाँ। अब मान लो 2-3 जगह लोग पड़गाहन कर रहे हैं, अरे उसके यहाँ ना हो, उसके यहाँ ना हो, ये भाव आनी तो अंतराय हो गया। ये तो ठीक है कि हमारे यहाँ हो, लेकिन आपने यदि पड़गाहन किया है, आपके यहाँ आहार नहीं हुई, लेकिन आपने ये भावना वाली, भगवान इनके आहार मुनिराज के कहीं भी हों, निरंतराय हों, आपको पूरा आहार दान का पुण्य मिल जाएगा। लेकिन ये भाव होगा उनके नहीं है, हमारे यहाँ हो जाए, ये भाव बिल्कुल नहीं। कहीं भी हों, कैसे हों? निरंतराय हों। ये सावक के पास संतोष होना चाहिए, इतना संतोष तो कम से कम रख करके चलना चाहिए। वरना एक काम करो, आचार्य के पास जाकर देखो, 2-2 महीनों वाले वो कोई आहार नहीं हो पाते, और किसी के 2 दिन आता है और आहार हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, बेचारा आता है आकर के चला भी जाता है, आहार ही नहीं हो पाते। अब गौण भट्टगिरी चतुर्मास में थे 99 में, हमारा पहला चतुर्मास था मुनि अवस्था का। 190 लोग पड़गाहन वाले थे, मतलब चौके इतने थे गोमटगिरी में। कितने? अब बोलो। और उसी में चतुर्मास में तो आदि महाराजों को उपवास रहता है। अब 20-25 हमारा उठना और इतने। अब तो किसी का 23 दिन में नंबर आता था, किसी का 20 दिन नंबर, किसी का 10 नंबर में, किसी का रोज़ भी हो जाता था। रोज़ तो प्राय किसी के नहीं हुआ, कहीं ना कहीं गैप पड़ता रहता था। लेकिन ये है, और समय देख करके संतोष, क्योंकि बाजू वाले के भी नहीं हो रहे, संतोष रहता था। यही तो संसारी प्राणी की दशा है। वो देखो, उनके तो 4 दिन से नहीं हुए, हमारे तो 1 दिन हो ही गए। उनके तो 15 दिन से खाली जा रहा है, हमारे यहाँ तो 7 दिन में 1 हो ही गए। ये संतोष रहता था। एक कल्पना नहीं तो क्या है, सोचो ना।
आदमी की। तो ये मानसिकता बना करके चलते रहते। तो ये कर्म का बंध कैसे होता है, ये आपने समझा कि दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, है ना, वध, परिदेवन आदि के माध्यम से, चाहे स्वयं में जी करो चाहे दूसरे में उत्पन्न करो, इससे क्या होता है, अशांता बनता है। इसे दुख से बचने का प्रयास करो और किसी को दुखी मत करो। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदे।